हैं। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गो ऑनलाइन। तो गाइस काफ़ी लोगों ने जो है इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट करा था और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करा था और कह रहे थे कि सर फाइव बैंक की तरफ से एक ऑफिशियल मेल आया हुआ है, उस मेल में जो है बहुत सारी ऐसी डिटेल्स शेयर की गई है जिसको जो है आप सही से समझ नहीं पा रहे हो। जानकारी जहाँ तक कि आपको समझ में आई है कि डेबिट कार्ड के ऊपर कुछ तो भी इन लोगों ने चार्जेस के ऊपर जो है जानकारी शेयर करने की कोशिश करी है और साथ ही साथ अकाउंट टाइप के हिसाब से ये लोग डेबिट कार्ड के ऊपर क्या कुछ चार्जेस लगने वाले हैं 25 फरवरी के बाद मेल की तरफ से हमें एक अपडेट मिला हुआ है। लेकिन जहाँ तक की बात है कि आपको समझने की, तो गैस आप लोग सही से समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए जो है आपको ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि क्या कुछ इसके ऊपर वो लोग आपको जो है मेंशन करके भेजे हुए हैं। आज आपको प्रॉपर वीडियो यानी कि पूरा का पूरा कन्फ्यूजन दूर होने वाला है इस वीडियो के जरिए और कंप्लीट जानकारी उस अपडेट के बारे में आपको शेयर करने वाला हूँ। यानी कि क्या कुछ डेबिट कार्ड के ऊपर जो है अपडेट आई हुई है जो कि उन्होंने वादा किया था कि 25 या फिर 26 फरवरी के बाद वो लोग इसके ऊपर चेंजेस लाएंगे। तो गैस चलिए जानने की हम कोशिश करते हैं कि क्या कुछ वो लोग इस अपडेट के थ्रू हमें जानकारी शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो गैस जैसा कि आप देख, तो इसकी जो है ऑफिशियल कस्टमर का नंबर है उस पर हमने डायल कर लिया है और अभी उनसे ही बात करने वाले हैं कि क्या कुछ वो कह रहे हैं इस अपडेट के बारे में। If you have questions about our referral program, please press 2. For any other query, please continue to hold. Our Pi Care colleague will be with you soon. काफ़ी स्लो है भाई। Good afternoon. My name is Pallavi. How may I help you today? गुड आफ्टरनून मैम, कैन यू स्पीक इन हिंदी फॉर बेटर कम्युनिकेशन? Hello. हेलो, Yes, बोलिए. क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, yes sir. जी जी, ओके मैम, डेबिट कार्ड के ऊपर जानकारी चाहिए है मुझे क्योंकि आप लोगों की तरफ से एक मेल आया हुआ है जिस मेल पे बहुत सारा कन्फ्यूजन हमें क्रिएट हुआ है कि इस डेबिट कार्ड के ऊपर कुछ तो भी आप लोग चार्जेस वगैरह ले रहे हैं जो कि नॉर्मल अकाउंट यूज़ कर रहे थे हम लोग पहले, अब लेकिन 25 या फिर 26 से आप लोग इसके ऊपर चार्जेस ले रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ अपडेट आया हुआ है, उस अपडेट के बारे में कंप्लीट जानकारी मुझे चाहिए। ओके, ठीक है, मैं आपको कंप्लीट जानकारी देती हूँ. आपका नाम बताइए सर. जी, आपकी बात संजय कुमार महतो से हो रही है मैम। ओके, ये आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है. जी बिल्कुल मैम, ये मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। ओके, मैंने आपको एक वेरिफिकेशन मेल भेजा है आपके रजिस्टर मेल आईडी पे. प्लीज उसे वेरीफाई कीजिए तो हम आपकी प्रोसेस. जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं करता हूँ। वेरीफाइड कर दिया मैम मैंने। हाँ, ओके, ठीक है. अभी जी। पूछिए आपको जो भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग मेल. हाँ आपको मेल आया है डेबिट जी, कार्ड जी। के रिगार्डिंग जो भी हाँ, आपका हाँ। क्वेश्चन है पूछ सकते हैं. हाँ, आपने जो मैम मेल किया हुआ है डिफरेंट अकाउंट के टाइप के अनुसार जो है आप लोग डेबिट कार्ड के ऊपर चार्जेस ले रहे हैं। तो मुझे ये कन्फ्यूज़न है कि मतलब किस किस अकाउंट के लिए आप लोग कितना चार्ज ले रहे हैं और एनुअली कुछ तो भी आप लोग इसके ऊपर चार्जेस भी ले रहे हैं। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल विड्रॉ जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है एटीएम के थ्रू अगर हम विड्रॉ करते हैं, इसमें भी जो है आप लोग कुछ ना कुछ चार्जेस ले रहे हैं। तो पूरा का पूरा जानकारी मुझे दे दें उस मेल के ऊपर, जो कुछ भी आपने मेल किया हुआ है। कन्फ्यूजन है थोड़ा बहुत, तो आप उसे ही आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करें ताकि मैं सही से समझ पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, जी। आपको पूरी सहायता की जाएगी. देखिए, आपने अकाउंट ओपन किया ठीक है। 2021 में. जी, तो जी। ये मेल देखिए, ये 25 फरवरी 2023 से जो कस्टमर्स हमसे जुड़ जाएंगे, मतलब 5 में अकाउंट नया ओपन करेंगे, ठीक है। ये जो नए कस्टमर्स होंगे उनके लिए डेबिट कार्ड के पहले किसी होता था आपको फर्स्ट डेबिट कार्ड फ्री आता था. जी दूसरा रिप्लेसमेंट में भी आपको फ्री दिया जाता था. जी, हमारी बिल्कुल तरफ से. बिल्कुल। तो आपको 2 कार्ड फ्री होते थे. लेकिन अभी क्या है कि आपको फर्स्ट कार्ड के ऊपर ही 199 प्लस 18% जीएसटी ऐसे करके 235 रुपीज चार्जेस डेबिट कार्ड के ऊपर लगते हैं. लेकिन जो कस्टमर 25 फरवरी के बाद मतलब कल से जिन्होंने अकाउंट ओपन किया है, ये उनके लिए एलिजिबल है. अच्छा। उनके लिए मैनुअल चार्ज लाइक एनुअल चार्जेस और उनके लिए ही मतलब अकाउंट के ऊपर जो भी चार्जेस है वो 25 फरवरी से स्टार्ट है, मतलब कल की डेट. अच्छा तो तो उनके लिए एप्लीकेबल है. अच्छा। आप हमारे एग्जिस्टिंग फेडरल यस, आप हमारे एग्जिस्टिंग फेडरल अकाउंट होल्डर है. तो आपके लिए ये डेबिट कार्ड के ना कोई चार्जेस है क्योंकि आपको ऑलरेडी डेबिट कार्ड फ्री मिल चुका है जी बिल्कुल। सेकेंड टाइम. हाँ, तो आप जब अभी डेबिट कार्ड थर्ड डेबिट कार्ड के लिए कभी अप्लाई करेंगे ना, जी तो उसके लिए आपको चार्जेस लगेंगे लाइक 199 रुपीज प्लस 18% जी, तब तक आपको कोई भी एनुअल चार्जेस नहीं लगेंगे.
ना आपको कोई फॉरेक्स चार्जेस अच्छा, लगेंगे जब डेबिट कार्ड के अच्छा, ऊपर, क्योंकि आप हमारे एग्जिस्टिंग 5 फेडरल अकाउंट होल्डर हैं। तो ओके, आपके लिए ये नहीं है जो, हाँ ये अच्छा, नए अकाउंट होल्डर है हम्म, उनके लिए है। हाँ अच्छा बोलिए, मैम, नेक्स्ट एक क्वेश्चन। हाँ ठीक है, एक सवाल ये है कि मान के चलिए मैं तो पुराना कस्टमर हूँ, ठीक है, फाई का, और अगर मैं अभी ऑर्डर कर रहा हूँ तीसरा वाला डेबिट कार्ड, तो उसके लिए 199 प्लस जीएसटी लगेगा 18%। तो मैं यहाँ पे ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करूँगा कि जो एनुअल चार्जेस हैं उस डेबिट कार्ड से लगना चालू हो जाएंगे या फिर नहीं होंगे? नहीं, उस डेबिट कार्ड से आपको एनुअल चार्जेस नहीं लगेंगे। उस डेबिट कार्ड के सिर्फ आपको चार्जेस लगेंगे, वन टाइम चार्जेस। अच्छा, मतलब पुराना क्योंकि आप कस्टमर का यही पुराने बेनिफिट है। customers हैं। अच्छा अच्छा Yes, अच्छा। yes। और इस और आप, हाँ यस, और आप ये अकाउंट सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अपने अकाउंट सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट किया तो आपको फ्री चेकबुक वगैरह आता है, मतलब फ्री अच्छा चेकबुक। पर आपको डेबिट कार्ड भी फ्री आता है। डेबिट कार्ड के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते। अच्छा अच्छा। तो आपके किस किस टाइप के अकाउंट आपने लॉन्च करा हुआ है फिलहाल? फिलहाल के लिए सिर्फ तो सैलरी अकाउंट है और आपका सेविंग अकाउंट है। तो बाकी जो भी प्रोसेस है वो हम लॉन्च करने वाले हैं। अभी तक लॉन्च नहीं किया है, सिर्फ डेबिट कार्ड के ऊपर का प्रोसेस लॉन्च है और बहुत सारे प्रोसेस इन प्रोग्रेस है। तो ये फरवरी एंडिंग आ रहा है, मार्च के स्टार्टिंग के डेट के अंदर अंदर हम बहुत सारे प्रोसेस लॉन्च कर रहे हैं हमारे कस्टमर्स के लिए। तो अच्छा प्लीज अच्छा इसका वेट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह विदाउट आपकी परमिशन और आपको विदाउट मतलब पूछे बिना हम आपके कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन आपका साफ साफ कहना है कि मतलब पुराने वाले कस्टमर उसको जो एज इट इज़ जो यूज़ कर रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट वही लेंगे, सिर्फ डेबिट कार्ड के चार्जेस लगेंगे, यही ना? यस एग्जैक्टली। अच्छा, और क्या कुछ मतलब चेंजेस देखने को मिलेंगे नए कस्टमर को? हाँ, नए कस्टमर्स को देखिए, आपके लिए भी क्रेडिट कार्ड के लिए भी हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो आपको जल्द से जल्द क्रेडिट कार्ड लोन के लिए भी ऑलरेडी हमने प्रोसेस लॉन्च किया है। अच्छा तो प्रोसेस अभी बहुत ज्यादा लॉन्च हो रहे हैं, तो आपको एक एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको कभी भी मतलब किसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो हाँ आप हमें कभी भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आपने सिर्फ एक या दो ही चेंजेस बताए मैम, मतलब न्यू कस्टमर के लिए, और तो भी कुछ तो भी चेंजेस आए हुए हैं ना डेबिट कार्ड के ऊपर? इंटरनेशनल एटीएम हाँ सर, विड्रॉल, आए हैं। तो वो सारी एटीएम बाकी सारा सेम है। मतलब देखिए, ट्रांजैक्शन आप पहले देखिए, आपको ट्रांजैक्शन लिमिट आपका फुल केवाईसी है तो 5 लाख तक का आपको ट्रांजैक्शन लिमिट था। अभी भी अच्छा। वैसा ही है, 5 लाख तक का ट्रांजैक्शन है। सिर्फ जी आपको पहले कैसे होता था कि मान के लिए आप 100 ट्रांजैक्शन या 150 ट्रांजैक्शन आपका लिमिट था। अभी आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। और डेबिट कार्ड से आप 1 लाख तक डेली आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपके लिए भी एलिजिबल है, ऐसे नहीं कि सिर्फ नए कस्टमर्स के लिए है, आपके लिए नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ चार्जेस जो लगने वाले थे ना, वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी हमारे पास अकाउंट खुलवाया है। तो ये चार्जेस आप मतलब आपको फ्री था, तो आपको ये चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। सिर्फ जो कल से जिन्होंने अकाउंट ओपन किया है उस कस्टमर्स के लिए चार्जेस है, बाकी सारा प्रोसेस सेम। अच्छा अच्छा। और जो भी बेनिफिट्स आएंगे वो आपको भी अप्लाई होंगे, उनको भी अप्लाई होंगे। जी मैम, मैंने उस मेल को ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन कर रखा है वर्चुअल डेबिट कार्ड जो है आपको तीनों ही अकाउंट में फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग दे रहे हैं। हाँ, क्या मैं सही हूँ? जी हाँ। इसके बाद जो है आपने दूसरे नंबर पे मेंशन कर रखा है न्यू फिजिकल डेबिट कार्ड, जो कि आप लोग चेंजेस करने वाले हैं 25 फरवरी 2023 फाइव अकाउंट के लिए, यानी कि ये नॉर्मल अकाउंट के लिए या फिर किसके लिए? यहाँ पे आप लोगों ने डिटेल में मेंशन नहीं करा है, लेकिन 99 का अमाउंट आपने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है। तो ये नॉर्मल अकाउंट समझो क्या मैं इसको? हाँ, तो वो हाँ, ये जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट मतलब नॉर्मल अकाउंट ओपन करेंगे ना, तो उनके लिए है। और जो सेविंग अकाउंट ओपन अच्छा। करेंगे उनके लिए भी है। सिर्फ सैलरी अकाउंट जो ओपन करेंगे ना, उनके अच्छा, लिए अच्छा। डेबिट कार्ड के चार्जेस नहीं लगेंगे। अच्छा, और आपने यहाँ पे मेंशन कर रखा है 5+ के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, और साथ ही साथ सैलरी या फिर इनफाइनाइट अकाउंट के लिए आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं ये डेबिट कार्ड। यस यस एग्जैक्टली। अच्छा एग्जैक्टली। ठीक है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आपने मेंशन कर रखा है फिजिकल डेबिट कार्ड रिप्लेसमेंट, जो कि सेम कल के डेट हो चुका है, यानी कि 25 फरवरी 2023 199 का अमाउंट आप लोग फिर से ले रहे हैं इस पे 5 सेविंग अकाउंट के लिए, या फिर कह सको तो नॉर्मल अकाउंट के लिए। मतलब ये नॉर्मल अकाउंट के लिए। तो देखिए, पहले कैसे होता था कि आपका
या डेबिट कार्ड लॉस्ट हो गया या गलती से उसको डैमेज आ गया या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो हम क्या करते थे कि आपके लिए फ्री रिप्लेसमेंट जी बिल्कुल। हमारी तरफ से। जी जी। हाँ, लेकिन अभी कस्टमर फॉर एग्जांपल कस्टमर की गलती है, लाइक उसने लॉस्ट किया है या उसने डैमेज किया है, उसकी तरफ से कुछ इशू हुआ है तो आपको ये फ्री नहीं मिलेगा, उसके लिए भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। अच्छा, तो ये सभी अकाउंट टाइप के लिए एप्लीकेबल होता है रिप्लेसमेंट के लिए? यस यस। अच्छा, सभी अकाउंट टाइप के लिए। अच्छा, और यहाँ पे आपने ये भी मेंशन कर रखा है मैम कि फिजिकल डेबिट कार्ड एनुअल फीस, तो यहाँ पे आपने मेंशन कर रखा है 5 अकाउंट के लिए, तो 199 का अमाउंट आपने मेंशन करके रखा हुआ है। 18% जीएसटी आपने लेंगे क्या इसके लिए? नहीं, 80% जीएसटी नहीं, 199 रुपीज, लेकिन ये आपके लिए नहीं है, एनुअल चार्जेस आपको नहीं लेकिन लगेंगे। अच्छा ठीक है, हाँ, मैं समझ पाया हूँ कि मुझे नहीं लगने वाले हैं कभी भी, लेकिन जो लोग अकाउंट को ओपन किए हुए हैं, लेकिन आपने यहाँ पे तो मेंशन नहीं करके रखा है न्यू फिजिकल डेबिट कार्ड 199 प्लस 18% जीएसटी, ऐसा तो आपने मेंशन नहीं करके रखा हुआ है, सिर्फ आपने 199 मेंशन करके रखा हुआ है। हाँ, 199 और 18% जीएसटी, मतलब टोटल अमाउंट होता है 235 रुपीज। अच्छा। मतलब 35 रुपीज आपके एक्स्ट्रा, 36 रुपीज एक्स्ट्रा आ जाते हैं, क्योंकि अच्छा। जीएसटी तो लगती है ना जब आप न्यू कार्ड ऑर्डर करते हैं ना, या तो फाई की ऐप से ऑर्डर करते हैं ना, तो फाई ऐप पे जो डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट पर न्यू कार्ड करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मेंशन होते हैं कि अपना कितना अमाउंट आपका अच्छा, अच्छा। लाइक अकाउंट से डेबिट होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है मैम 18% जीएसटी। ओके ओके, ठीक है, उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन हम इसकी खबरदारी लेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है। सुधारना। हाँ मैम, और भी जानकारी चाहिए मुझे आपसे। ये जो है आप लोग 5+ अकाउंट के लिए सेम जानकारी जो एनुअल फ़ी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो वो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, मतलब वन टाइम दे रहे हैं क्या ये? क्योंकि फ्री के ऊपर आपने 1 मेंशन करके रखा हुआ, तो इसका मतलब क्या समझो, क्या वन टाइम आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं 5+ अकाउंट के लिए? हाँ, जो अभी वो उसका लॉन्च नहीं हुआ है, मतलब जो 5+ अच्छा। है ना, उसका प्रोसेस अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, तो जो भी नोटिफिकेशन है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन आपने तो यहाँ साफ साफ मेंशन करके रखा है ना मैम, इफ़ ऑर्डर आफ्टर 25 फरवरी 2023, यहाँ तो मेंशन आपने कर रखा है 5+ के लिए भी, सैलरी और इन्फाइनाइट के लिए भी। लेकिन आपकी बात सही है सर, जी, लेकिन जी। वो ना अभी तक आपको पाईएफ में नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ हमने नोटिफिकेशन इन मेल पे भेजा एडवांस सारे कस्टमर्स को दिया है, जी, लेकिन नहीं वो आपने अपडेट अभी तक नहीं आया है। अच्छा डेट मेंशन किया है, इसलिए मैंने पूछा मैम आपसे। हाँ, ओके। तो मतलब वन टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है, सॉरी, वन टाइम हमको एनुअल फ़ी मतलब नहीं देने पड़ेंगे 5+ अकाउंट के लिए? नहीं, यस, नहीं देने पड़ेंगे। मतलब वन टाइम, ठीक है। और यहीं अगर हम बात करें सैलरी या फिर इनफाइनाइट के लिए, कुल मिला के कहूँ तो इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लेने वाले हैं? यस, नहीं, उनके लिए कोई भी चार्जेस अच्छा, नहीं अच्छा। लगेंगे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा ठीक है, और साथ ही साथ आपने ये भी मेंशन करके रखा है फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस, जो कि 5 सैलरी सेविंग अकाउंट के लिए 2.5% आप लोग ले रहे हैं, और 5+ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है 0%, और इसके ऊपर आपने स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब 2 आपने मेंशन करा हुआ है, तो 0% हाँ, मतलब 0% का स्क्वायर का मतलब क्या समझूँ मैं? हाँ, मतलब उनके लिए कोई भी चार्जेस, फॉरेक्स चार्जेस नहीं लगेंगे जब आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं अच्छा, या अच्छा। आप इंटरनेशनल डेबिट कार्ड यूज करते हैं ना, तो उनके लिए गेटवे और फॉरेक्स चार्जेस के होते हैं। मतलब गेटवे अच्छा। का तो उनके जो कंट्री के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उनके हिसाब से उनको चार्जेस लगेंगे, अच्छा, अच्छा। वो तो पहले भी लगते हैं, और हर एक सिटीजन को लगते हैं, इसमें कि इसी बैंक से लगते हैं। अच्छा, तो लेकिन सिर्फ फॉरेक्स चार्जेस आपको 0% लगेंगे। Forex लेकिन charges आपने स्क्वायर दिया, इसका मतलब 2 टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, मतलब 0% लगेगा 2 टाइम, इसके बाद चार्जेस लेंगे हाँ, उसके लिए अच्छा। हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर 25 रुपीज वगैरह चार्जेस रहते हैं, जो आपकी अच्छा। गेटवे के यूज, मतलब जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, जिस कंट्री का ट्रांजैक्शन, और वो करंट हिसाब से होता है, मतलब हर एक पर्सन चेंज हो जाता है ना हर टाइम उसका। अच्छा ठीक है, लेकिन आपने ये तो मेंशन नहीं करा है ना मैम 5+ के लिए 2 बार से ज़्यादा अगर हम यूज़ करते हैं तो चार्जेस जो लगने वाले हैं, ये तो आपको मेंशन करना चाहिए था ना यहाँ पे, या फिर नॉर्मल अकाउंट हाँ, जैसा लेकिन कट रहा है। आप जब नहीं, जो लोग ट्रांजैक्शन करते हैं ना इंटरनेशनल, तो उनको, और वहाँ पे जब ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो उनको पता होता है कि गेटवे और फॉरेक्स चार्जेस क्या लगने वाले हैं, तो उनको वहाँ पे मेंशन किया होता है जब ट्रांजैक्शन। अच्छा। क्योंकि एक कैसे होता है, फॉर एग्जांपल हमने मेल पे मेंशन किया कि इतना चार्जेस लगेगा हर एक ट्रांजैक्शन, या
2 के बाद कितना परसेंटेज, तो हर एक परसेंटेज चेंज हो जाता है हर एक टाइम पे। मतलब फॉर एग्जांपल इस मंथ पे कुछ अलग परसेंटेज है इंटरनेशनल गेटवे का, अच्छा ये इंटरनेशनल होता है ना पूरे आरबीआई जी बिल्कुल। एनपीसीआई पोर्टल से होता है, तो हर एक टाइम पे चेंज होता है। तो कस्टमर ऐसे भी बोल सकते हैं ना सर कि अभी ये इतना आपने तो मेल पे इतना मेंशन किया था, अभी मेरा ज्यादा चार्जेस गया है और अभी मेरा हाँ कम गया है। हाँ हाँ, तो बस इसी के ऊपर ये एक आपको, हाँ 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 कस्टमर को, इसी के हाँ ऊपर एक प्रॉब्लम सवाल हो सकता मैं है आपसे ना। पूछना चाहूँगा। तो आप जो है यहाँ पे मेंशन करके रखें हैं क्लियरली 5 सेविंग अकाउंट के लिए, जो कि नॉर्मल अकाउंट है, उसमें आपने क्लियर मेंशन करके रखा है 2.5% फॉरेक्स चार्जेस। हाँ तो उनके लिए वो चार्जेस 2 फॉरेक्स चार्जेस कैसे होते हैं, बैंक की तरफ से होते हैं सर। अच्छा, तो मतलब और यही जो गेटवे के यूज होते हैं वो इंटरनेशनली होते हैं, मतलब जिस कंट्री का आप यूज कर रहे हैं उस कंट्री अच्छा के अच्छा हिसाब से होते हैं, लेकिन फॉरेक्स चार्जेस बैंक की तरफ से होते हैं। अच्छा ठीक है। तो पहले कैसे होता था, हाँ फॉरेक्स चार्जेस कुछ भी नहीं लेते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट हाँ देते थे बिल्कुल इंटरनेशनल बिल्कुल ट्रांजैक्शन। जी जी। तो अभी 2.5% हाँ कस्टमर्स के लिए। तो 5+ के लिए एक बार फिर से कंफर्मेशन आपसे चाहूँगा कि 2 बार फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है फॉरेक्स चार्जेस। इसके Yes, बाद से जो नॉर्मल में आपको कट रहा है यानी कि 2.5%, 2 बार यूज़ करने के बाद तीसरे बार जैसे ही हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए 2.5% चार्जेस लगेंगे, ऐसा है क्या? yes, yes, और उनको मेंशन भी किया जाएगा। अच्छा, लेकिन आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, खैर कोई बात नहीं। और आप लोग जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं मैम सैलरी और इनफाइनाइट अकाउंट के लिए, इसमें 0% है। यस मतलब आप लोग इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लेने वाले हैं इन फ्यूचर कभी भी। यस यस सर। ठीक है। हाँ, आपने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया मैम फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस को, एक है नॉन क्रिप्टो, एक है क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो अभी जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ और सिर्फ शायद नॉन क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स के लिए था, क्या ये सही है मैम? ओके। और अभी जो मैं बोलने वाला हूँ यानी एक्चुअली हम्म, हाँ बोलिए बोलिए क्या बोल। एक्चुअली ये नॉन क्रिप्टो और क्रिप्टो इसका ना प्रोसेस में कुछ भी अपडेट आया नहीं है, तो मैं आपको एग्जैक्टली उसका डिटेल नहीं दे पाऊंगी, उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन जो भी अपडेट आएंगे हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन आप लोग तो देख के बोल सकते हैं मैम, जो आपने मेल किया हुआ है इसके बारे में तो आपको जानकारी होगा ना, हाँ हाँ मैच तो कर सकते हाँ हैं ना? बिल्कुल, मेल जो किया है, हाँ मेल जो किया है मैंने आपको चार्जेस बता दिए, तो ज्यादा मैं अपडेट आपको क्लियरली नहीं बता सकती, मतलब आगे की एक क्रिप्टो या नॉन क्रिप्टो के लिए अच्छा, कितना अच्छा, अच्छा, ठीक लगेगा है। या मतलब ये फाइनाइट, हाँ इसके लिए मैं आपको एकदम क्लियरली अपडेट अभी फिलहाल के लिए नहीं बता सकती, क्योंकि वो प्रोसेस में अभी तक नहीं आया है। नहीं, मैं जैसे ही आ जाएगा धीरे धीरे एक एक प्रोसेस हम आपको अपडेट कर दी जाएंगे। अच्छा, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ आपने जो बताया वहीं तक आपको अपडेट मिला है अभी तक? हाँ यस सर। लेकिन मैम इतनी सारी चेंजेस हो रहे हैं, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, क्या ये सही है बताइए? देखिए, आपने हाँ इतना आपकी बात सही है, लेकिन देखिए हमने ये फ्यूचर आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको एटलीस्ट सर्टिफिकेशन मिले कि ये चेंजेस होने वाले हैं। हमने डेट अच्छा। भी बता दिया 25, तो 25 के बाद कभी भी चेंज हो सकता है, एक साथ ही सारा प्रोसेस चेंज नहीं होता है ना सर। अच्छा अभी अच्छा फिलहाल अच्छा के लिए आपको हमने सारे प्रोसेस दे दिए, लेकिन अभी अपडेट जो जितने आए हैं और जितने चेंज हुए सिस्टम में भी बहुत टाइम लगता है ना सर, हर जी एक जी, प्रोसेस हाँ लाने समझ के लिए सकता हूँ कस्टमर को 5 ऐप में भी ये नोटिफिकेशन देना पड़ता है ना सर। जी बिल्कुल समझ सकता हूँ मैम। खैर कोई बात नहीं मैम, आपने जो है यहाँ पे मेंशन कर रखा है क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स के लिए 2.5%, ठीक है। खैर आपको तो इसके बारे में नहीं पता। इसके अलावा एक और अपडेट आपने दिया हुआ है मैम, इंटरनेशनल ATM विड्रॉल, तो इसके लिए जो है आपने यहाँ पे मेंशन कर रखा है 200 फॉर विड्रॉल। लेकिन Yes, sir. ये पर विड्रॉल आप लोग ले रहे हैं या फिर मतलब कुछ तो भी फ्री ऑफ ट्रांजेक्शन्स देंगे आप? फॉर विड्रॉल के लिए 200 आप लोग ले रहे हैं? हाँ पर विड्रॉल पे 200 रुपीज चार्जेस लगेंगे उनको अच्छा। इंडियन रुपीज। और इसके अलावा अगर हम मिनी स्टेटमेंट वगैरह निकालते हैं तो इसके लिए 100 रुपये आप लोग चार्जेस कर रहे हैं इंटरनेशनल ATM विड्रॉल के लिए? हाँ यस 100 रुपये। पहले कितना दे रहे थे मैम आप लोग? शायद 25 रुपये ले रहे थे, ऐसा कुछ। यस सर 20, हाँ यस 25। 25 रुपये, ओके। और डोमेस्टिक ATM ट्रांजेक्शन्स के बारे में कुछ बता दें मैम आप अपनी तरफ से, ताकि मैं कंफर्म हो जाऊँ सही से। हाँ देखिए, डोमेस्टिक के लिए आपको मतलब फर्स्ट 5 ट्रांजैक्शन आपको फ्री मिलते हैं आप जब अदर ATM मशीन से विड्रॉ करते हैं, ठीक है। और आप फेडरल बैंक के ATM मशीन से करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी भी बार मैं ट्रांजेक्शन्स करने की कोशिश करूँ?
नहीं, आप दिन में सिर्फ मतलब 1 से 2 मतलब 20,000 रुपीज या 30,000 रुपीज ही निकाल सकते हैं एक दिन के लिए। हाँ हाँ, और आपको 10 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं मतलब पूरे मंथ के लिए। अच्छा, पूरे मंथ के लिए 10 ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं एटीएम से। यस। अच्छा। और अदर बैंक के एटीएम मशीन से करेंगे आप डेबिट कार्ड के थ्रू, मतलब एटीएम विड्रॉल करेंगे विदाउट फेडरल बैंक, तो आपको 5 ट्रांजैक्शन फर्स्ट फ्री मिलते हैं, उसके बाद आपको चार्जेस लगते हैं। लेकिन मैम आप, अच्छा ट्रांजैक्शन अच्छा, के ऊपर 20। लेकिन मैम आपने तो यहाँ मेंशन करके नहीं रखा है, मतलब डोमेस्टिक जो एटीएम चार्जेस है अगर हम फेडरल बैंक के एटीएम से निकालते हैं तो वो तो पहले अनलिमिटेड टाइम आप लोग दे रहे थे ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो पहले से ही है ना सर, इसलिए वो अपडेट नहीं किया है। नहीं, लेकिन आप तो कह रहे कि सिर्फ 10 ही ट्रांजेक्शन्स आप कर सकते हैं, उसके बाद तो भी कुछ तो भी चार्जेस लगेगा, ऐसा कुछ। नहीं नहीं, उसके फेडरल के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। मतलब फेडरल अनलिमिटेड बैंक से टाइम। करेंगे ना आप हाँ हाँ, फेडरल, हाँ ये अनलिमिटेड टाइम आपको अच्छा फ्री अच्छा, रहेगा। वो तो आपने फेडरल, जो, हाँ अच्छा फेडरल अच्छा, बैंक के एटीएम मशीन से करेंगे तो आपको चार्जेस नहीं लगेंगे, तो लेकिन आप अदर बैंक के एटीएम मशीन से करते हैं ना, मतलब फेडरल बैंक छोड़ के ठीक है। बाकी कोई भी एटीएम मशीन से जाके करते हैं तो आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री होते हैं, उसके बाद के आपको चार्जेस देने पड़ते हैं हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर। अच्छा, फॉर एग्जांपल वो ट्रांजैक्शन डिक्लाइन भी होता है तो डिक्लाइन के ऊपर भी आपको चार्जेस लगते हैं। लेकिन आपने जो 10 ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात किया वो किसके बारे में आप बात कर रही थी? इन अ मंथ? 10 ट्रांजैक्शन। आप ऐसा मैंने सुना कि 10 ट्रांजेक्शन्स जो है आप फेडरल बैंक के एटीएम से कर सकते हैं इन अ मंथ, तो ये 10 ट्रांजेक्शन्स ऐसा कुछ तभी सुना, शायद मैं कंफ्यूज हूँ, आप उसको बताने की कोशिश करें कि नहीं नहीं 10 ट्रांजैक्शन नहीं, 5 ट्रांजैक्शन होते हैं। 5 ट्रांजैक्शन फ्री होते हैं और ओके फेडरल से आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। और कुछ तो भी अगर एटीएम सॉरी अकाउंट में अगर पैसे नहीं रहा तो उस समय कुछ तो भी डिक्लाइन फ़ी आप लोग ले रहे हैं, ऐसा कुछ? हाँ ये सर, हाँ ये सर, आपको डिक्लाइन फी लगे। फॉर एग्जांपल आप एटीएम मशीन पे गए और आपको आपने बैलेंस चेक नहीं किया और अपने में से विड्रॉ करने का ट्राई किया तो जी आपको बिल्कुल। इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से आपका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होता है, तो आपको वो ट्रांजैक्शन डिक्लाइन के भी चार्जेस लगते हैं। तो वो फेडरल बैंक के ऊपर बताएं और किसी दूसरे बैंक के एटीएम के ऊपर बताएं, मतलब कितना चार्जेस लगेंगे? मतलब आपको एटीएम डिक्लाइन के चार्जेस लगते हैं 25 रुपीज प्लस जीएसटी भी लगती है आपको। अच्छा, अदर बैंक के एटीएम से अगर, हाँ ATM अच्छा अच्छा। मशीन। यस। और अगर मैं फेडरल बैंक के एटीएम से विड्रॉ करने की कोशिश करूं तो? मतलब फेडरल बैंक के हाँ हाँ, एटीएम मशीन अगर डिक्लाइन हो जाता है तो? हाँ जी, नहीं, तो उसके लिए आपको नहीं लगता है। कुछ भी चार्जेस नहीं लेते हैं? नहीं। अच्छा। और यही अगर मैं तो बात करूँ, make हाँ sure हाँ, करें, हाँ तो यही तो अगर आप मैं make बात, sure करेंगे कि आप जब भी, हाँ बोलिए। बोलिए बोलिए, मैं माफ़ी, बोलिए, कुछ तो भी जानकारी दे रहे थे आप। हाँ तो मतलब आप जब आपको ये एटीएम डिक्लाइन के चार्जेस नहीं लगेंगे तो जी इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, मतलब हर एक टाइम जब आप विड्रॉ करने के लिए जाएंगे तो फर्स्ट आपका बैलेंस वगैरह चेक कर लीजिए, जी तो आपको बिल्कुल, ये एटीएम डिक्लाइन के चार्जेस नहीं लगेंगे। नहीं लगेंगे। और यही इसके और अपोजिट, क्योंकि ये एक हाँ, बार हाँ बोलिए। और यही अगर हमें इसके अपोजिट अगर इंटरनेशनली बात करूं तो इसके ऊपर क्या कुछ चार्जेस लगेंगे? एटीएम डिक्लाइन के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्जेस। जी जी, ओके, वन सेकेंड। तो मैं आपका कॉल 2 मिनट के लिए होल्ड पे रखती हूँ, प्लीज मुझे ये हाँ हाँ, इंटरनेशनल एटीएम डिक्लाइन के चार्जेस में चेक करती हूँ, जी बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज लाइन पे बने रहिए। ओके ओके हाँ यस, थैंक यू सो मच सर। ओके। एक चीज़ और जो कि मैं जीएसटी की बात कर रहा था कि जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, सॉरी फॉर दैट, इन्होंने यहाँ पे नीचे मेंशन करके रखा हुआ है, एडिशनल जीएसटी एंड अदर एप्लीकेबल टैक्सेस विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल द अबव मेंशन फीस, यानी कि जितने भी सारे हमने बात करी हैं फीस के बारे में, उसमें सब में आपको जो है 18% जीएसटी लगने ही वाले हैं। हेलो। हाँ मैम बोलिए। यस, होल्ड पे बने रहने के लिए शुक्रिया सर, जी, और जी। लॉन्ग होल्ड के लिए माफी चाहते हैं। कोई बात हाँ नहीं। देखिए, इंटरनेशनल एटीएम डिक्लाइन की चार्जेस आपको 100 रुपीज फी देनी पड़ेंगी, अच्छा ठीक है, और 25 रुपीज हाँ, और आपको मिनी स्टेटमेंट मिनी स्टेटमेंट तो आपको 25 रुपीज उसकी चार्जेस देनी पड़ेंगी। जी, इंटरनेशनली आप बात कर रहे हैं? यस यस सर।
नहीं मैम, इंटरनेशनली जो मिनी स्टेटमेंट है उसके लिए आप लोग 100 रुपये ले रहे हैं। हाँ, लेकिन आपको देखिए, फॉर एनी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एट द फॉरेन ATM देयर इज a nominal 25 rupees charge, and when you withdraw cash from the international ATM it levies fee rupees 100. अच्छा अच्छा, इनसफिशिएंट फंड के ऊपर 25 रुपये आप लोग लेंगे इंटरनेशनली? Yes sir. अच्छा अच्छा Yes अच्छा। sir. और इसके अलावा एक और सवाल है मैम, परचेज ट्रांजैक्शंस डिक्लाइन फ़ी के ऊपर बता दें। Yes sir. परचेज ट्रांजैक्शंस डिक्लाइन फ़ी ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड। मतलब पर एक ट्रांजैक्शन पे हाँ हाँ, जो अगर हम परचेज करते हैं ना, परचेज करने के लिए कहीं पे जाते हैं, इस डेबिट कार्ड का यूज़ करते हैं, हाँ, तो अगर सफिशिएंट बैलेंस नहीं रहा मेरे अकाउंट में, तो उसके लिए इंटरनेशनली क्या कुछ चार्जेस लगेंगे? उसके लिए भी आपको सेम चार्जेस लगेंगे सर, 100 रुपीज। अच्छा, और अगर मैं बात करूं डोमेस्टिकली तो डोमेस्टिकली आपको 25 मतलब डिक्लाइन के चार्जेस जितने हैं 25 रुपीज प्लस ठीक है। GST उतने चार्जेस लगेंगे। तो इसमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा? मतलब जैसे कि 2 ट्रांजैक्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके बाद से अगर मैं कोशिश करूं परचेज करने की, जबकि मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं रहा, तो ऐसा कुछ कंडीशन मेंशन है कि नहीं है? मतलब फॉर एग्जांपल आपके 5 ट्रांजैक्शंस नहीं हुए हैं, पर मतलब 2 ट्रांजैक्शंस हुए, आप थर्ड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, फिर भी आपका थर्ड लाइक डिक्लाइन हो रहा है। हाँ हाँ पूछ रहे हैं? जी। हाँ, तो भी आपको डिक्लाइन के चार्जेस लगेंगे सर। फर्स्ट ट्रांजैक्शंस में भी लगेंगे, सेकंड में भी और थर्ड में भी? नहीं, फर्स्ट 2 ट्रांजैक्शंस ठीक है आपकी, तो उसके लिए अच्छा। आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। अब थर्ड ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो रहा है तो आपको उसके लिए चार्जेस देने पड़ेंगे। ओके ओके। और चेकबुक के बारे में क्या कुछ फैसिलिटीज़ आप लोग दे रहे हैं मैम? न्यू ईयर से क्या कुछ चेंजेस किए हुए हैं? तो देखिए, चेकबुक के लिए आपको मतलब फॉर एग्जांपल आपको चेकबुक चाहिए तो आपको चेकबुक के 10 चेक लीव मिलते हैं हमारी तरफ से, और चेकबुक के आपको चार्जेस देने पड़ते हैं 100 रुपीज प्लस 18% GST। ठीक और है। हर एक चेक लीव पे आपका अकाउंट नंबर मतलब डिटेल्स होते हैं, तो हमारी तरफ से आपको स्पीड पोस्ट से आता है आपके एड्रेस पे, जो आपका परमानेंट एड्रेस होता अच्छा है, अच्छा। लाइक आपके आधार कार्ड के ऊपर। हाँ, तो इस एड्रेस पे आपको विद इन 10 वर्क चेकबुक आता है। तो ये 100% सॉरी 100 रुपीज़ प्लस 18% GST, और इसके अलावा कोई ऑर्डर चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस ऐसा कुछ? नहीं सर, डिलीवरी चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते हैं। ऑटो डेबिट अकाउंट से 100 रुपीज प्लस 18% GST चेक। अच्छा, डेबिट कार्ड के लिए भी एप्लीकेबल होता है क्या? मतलब ऑर्डर चार्जेस या फिर कह सकते हैं डिलीवरी चार्जेस नहीं लगता है? डिलीवरी चार्जेस तो नहीं लगते हैं सर, आपको डेबिट कार्ड के 9 रुपीज प्लस 18% GST ऐसे करके अराउंड 2 रुपीज होता है आपका डेबिट कार्ड के लिए, अच्छा अच्छा। तो वो आपको चार्जेस लगते हैं। अच्छा, तो ये जो आपने जानकारी दिए हैं चेकबुक के लिए, जो 100 रुपये आप लोग आपने अभी कहा 10 चेक लिप्स दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सॉरी ये चेकबुक के जो चार्जेस ले रहे हैं, और 10 चेक लिप्स आप लोग दे रहे हैं, ये किस अकाउंट के लिए, यानी कि 5 सेविंग अकाउंट के लिए है या फिर सभी अकाउंट टाइप के लिए है? मतलब सभी अकाउंट नहीं, सभी अकाउंट के लिए सैलरी अकाउंट होता है तो उनके लिए तो फ्री होता है, लेकिन आप सेविंग अकाउंट है आपका और आपका मेन KYC भी है एक अकाउंट जी। हाँ, तो आपको उसके लिए चार्जेस देने पड़ते हैं। तो हम आपके लिए लाइक आपको वीडियो KYC वगैरह कंप्लीट नहीं, आपका अकाउंट फॉर एग्जांपल पकड़ के चलो आपने KYC कंप्लीट नहीं की है, फिर भी आपको चेकबुक चाहिए, तो आपको हाँ उसके हम जब आपको मेल कंसर्न के लिए मेल भेजते हैं चेकबुक का, तो उसके साथ आपको पैन कार्ड का आपको पैन कार्ड के फोटो भेजना होता है और आपकी सिग्नेचर साथ आपको मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो आपको चेकबुक अप्लाई किया जा सकता है। अच्छा, और अगर चेकबुक की बात करूं बाकी दूसरे अकाउंट में, जैसे कि 5+ या फिर सैलरी या फिर इसके अलावा इनफाइनाइट के लिए, तो इसमें क्या कुछ कंडीशन है चेकबुक के लिए? जी। तो चेकबुक के लिए आपका सैलरी अकाउंट में तो आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, क्योंकि आपका फुल KYC होता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपकी कंसर्न की जरूरत होती है। नहीं, मैं चार्जेस के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। हाँ ओके, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेकबुक आता है। फ्री ऑफ कॉस्ट 3 मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट? यस सर।
इसके बाद जो नॉर्मल अकाउंट में लग रहा है सेम चार्जेस उसमें भी लगेगा चौथे बार से। यस तो Yes, आप sir. अच्छा, तो आपने ईयर या फिर मंथ आपने मेंशन करके नहीं रखा हुआ है मैम, थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। ओके, उसके लिए माफी चाहते हैं सर, आपको कंफ्यूजन हुआ और आपको इसके रिगार्डिंग परेशानी हुई, लेकिन हम मेक श्योर करेंगे नेक्स्ट टाइम हम जब अपडेट कस्टमर्स को देंगे तो इसमें जरूर हम लोग न्यू जो भी आपके डिटेल्स हैं कस्टमर्स के हिसाब से हम पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। जी बिल्कुल मैम, यही उम्मीद कर सकता हूँ मैं अभी। यस सर, और कोई जानकारी चाहते हैं सर फाइल के हाँ, रिलेटेड? एक और पूछ सकता हूँ क्या एक्स्ट्रा? यस बिल्कुल जी। सर, बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप लोग डेबिट कार्ड के ऊपर चार्जेस क्यों ले रहे हैं मैम? सर देखिए ये प्रोसेस में है, डेबिट कार्ड के ऊपर चार्जेस क्यों ले रहे हैं मतलब मुझे एग्जैक्टली देखो सर, आपके लिए डेबिट कार्ड के हर एक बैंक में होता है, ऐसे नहीं कि आपको चार्जेस नहीं देंगे। नहीं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल किसी के ऊपर आपको, हाँ फॉर एग्जाम्पल पकड़ के चलो किस चीज के लिए आपको चार्जेस नहीं देने पड़ते तो आपको उसकी अहमियत पता नहीं चलती है। लाइक आपको उसकी लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेबिट कार्ड फ्री आया है तो आप उसको संभाल के नहीं रखते हैं, आपको लॉस हो गया तो आपको पता होता है कि ऑलरेडी फ्री आया है, नेक्स्ट मुझे भी फ्री आएगा, रिप्लेसमेंट मैं कॉल करूंगा मुझे इस बैंक से फ्री रिप्लेसमेंट आएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने मतलब ऐसे नहीं है कि कस्टमर्स के लिए हम चार्जेस बिना वजह के रखते हैं, तो आपके लेकिन लिए ये चार्जेस सब- ज्यादा भी नहीं है, मतलब नॉर्मल। सब कस्टमर वैसे तो नहीं है ना मैम, जिनको अहमियत नहीं पता हो। हाँ आपकी यस आपकी बात बिल्कुल सही है, हम ऐसे नहीं बोलते कि सब कस्टमर ऐसे है, लेकिन देखिए ये नॉर्मल ही है, बाकी बैंक के भी आपको चार्जेस देने पड़ते हैं ना, एटीएम कार्ड के लिए डेबिट कार्ड के लिए हाँ। चार्जेस तो देने ही पड़ते हैं ना सर आपको। लेकिन जब आपने लॉन्च तो करा हुआ था मैम उस हाँ। समय बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट किए हुए थे, डेबिट कार्ड आपको फ्री मिलेगा, आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले हाँ हैं। लेकिन लेकिन आप लोग कुछ हाँ, तो भी लेकिन चेंजेस कर रहे हैं ना। अभी हाँ लेकिन जब प्रोसेस आता है सर, प्रोसेस में आया है ना, इसलिए ना हम खुद ने डिसाइड किया है, या क्योंकि डेबिट कार्ड के ऊपर बहुत सारे क्वेरी भी आते हैं, लाइक हमारा डेबिट कार्ड लॉस हुआ है हमें न्यू डेबिट कार्ड चाहिए, तो इससे बहुत सारे एक ही कस्टमर को दो तीन बार फ्री डेबिट कार्ड जाता है। लेकिन ये तो सब इसका तो मतलब नहीं आप है ना खुद सर। कह रही है ना मैम, ये सब आप लोगों ने खुद ही मेंशन करके रखा है। जब आप लोगों ने खुद ही मेंशन करके रखा है तो हाँ। इसका बेनिफिट मिलना चाहिए कस्टमर को। फिर आपने 1.5 साल के बाद 2 साल के बाद जो है आप लोग इसके ऊपर चार्जेस ले रहे हैं, तो एक नॉर्मल कस्टमर के लिए जो है थोड़ा बहुत सोचने की बात है। यस आपकी बात बिल्कुल सही है सर, लेकिन हम इस पे ऊपर भी बिल्कुल कोशिश करेंगे कि मतलब इसके लिए आगे भेज देंगे हमारी कंसर्न टीम के पास कि ये सही कैसे, मतलब आपके जैसे कस्टमर्स को परेशानी है कि डेबिट कार्ड के चार्जेस के रिगार्डिंग, जी ठीक है, जी तो हमारी टीम जरूर इसके ऊपर सोच लेंगी, ठीक है। जी, ओके ओके। लेकिन फिलहाल के लिए जो अपडेट आया है तो मैंने आपको इसके रिगार्डिंग बता दिया कि आपको चार्जेस अच्छा। तो और भी बहुत सारी ऐसे सर्विसेज आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं मैम, तो बैंक को ऐसे फ़ायदा क्या है फिर, इतने सारे सर्विसेज का आप लोग बेनिफिट दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट? इसके बारे में कुछ जानकारी अगर आपको एक्सपीरियंस हो तो। सर देखिए बहुत सारे प्रोसेस मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब जो भी सिस्टम है मिलता है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग दे सकते हैं। हाँ मिलता है, जैसे कि तो उतना दे, हाँ हमारे कस्टमर्स के लिए देखिए, कस्टमर हमारे यहाँ मतलब फाइल में अकाउंट ओपन करते हैं, कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या हमारी सर्विस अच्छी लग रही है, तो इसके लिए मतलब हमें भी लाइक हम भी कस्टमर्स के लिए सोचना पड़ता है ना कि कस्टमर्स को Okay. बहुत सारे मतलब जिस चीज के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं उस सर्विस हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है मैम, जैसे कि अभी आप लोग ले रहे हैं 199 प्लस 18% GST, इन फ्यूचर मान के चलिए 1 साल 1.5 साल बाद फिर से इसके जो है चार्जेस आप लोग इंक्रीज़ कर देंगे, फिर कहें कि सेम इशू आ रहा था, है कि नहीं? तो नहीं सर ऐसी बात नहीं है, हाँ आपकी बात सही है, जी, ये जी। हम ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन हाँ लेकिन जैसे ही मतलब सिस्टम में या प्रोसेस में जो भी अपडेट आता है हम जी। आपको सिर्फ प्रोवाइड करते हैं सर। हाँ तो जो अच्छा। भी चेंजेस आएंगे हम मेक श्योर करेंगे कि मतलब कस्टमर के लिए ज्यादा अफोर्डेबल नहीं होगा कि डेबिट कार्ड के लिए उनको ज्यादा मतलब बाकी बैंकों से या बाकी मतलब सिस्टम से ज्यादा पैसा अफोर्ड करना अच्छा। पड़ेगा कि सिर्फ डेबिट कार्ड के लिए। तो पहले तो 250 रुपीज प्लस 18% जैसे थे 290 रुपीज कस्टमर के लिए चार्जेस लग रहे थे, तो हम फिलहाल के लिए तो कम ही किया है ना 199 प्लस 18% जीएसटी, हाँ, जैसे 235 रुपीज ही कस्टमर्स को देना पड़ता है। आप जुपिटर मनी के साथ पार्टनरशिप में है क्या? हाँ ये लाइक जुपिटर फेडरल और 5 बैंक इंटरलिंक्ड लाइक पार्टनर बैंक है।
लेकिन आपके ऑफिशियल वेबसाइट में कहीं मेंशन नहीं करा है मैम कि आप जुपिटर के साथ पार्टनरशिप में हैं, ऐसा कुछ। ओके। ये मैंने देखा हुआ है, जब आप कह रही हैं तो एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, शायद अभी आपने अपडेट किया होगा। ओके ठीक है, आप रिगार्डिंग भी हम हमारी कंसल्टिंग के पास आपका ये क्वेश्चन भेज देते हैं, ठीक है। आप तो यहाँ जो भी अपडेट है आपको वेबसाइट पे ये अपडेट करने के लिए हम रिक्वेस्ट भेज देंगे। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत सारी जानकारी आपने दे दिया है। यस, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। जी आपसे भी। टाइम में कॉल करने के लिए शुक्रिया सर, आपका दिन शुभ रहे। जी आपका भी दिन शुभ रहे मैम। ओके, थैंक यू सो मच। या थैंक यू सो मच सर। तो भाई अभी आपने जैसा कि सुन ही लिया कि कंप्लीट जानकारी मैंने जो है पूछने की कोशिश करी और उनके तरफ से भी सही जवाब मुझे मिला है और आप तक सही जानकारी जो है मैं शेयर करने की कोशिश करी है। वीडियो अगर पसंद है तो बस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसके अलावा कुछ और भी सवाल हो इस टॉपिक के ऊपर तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हो, या फिर इसके अलावा कुछ भी डाउट हो डेबिट कार्ड के ऊपर या फिर 5 बैंक से रिलेटेड कुछ भी सवाल हो या फिर जुपिटर मनी या फिर इसके अलावा कुछ अदर बैंक के भी सवाल होंगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट का जवाब या तो मैं रिप्लाई दे दूंगा या तो इसके अलावा एक पर्टिकुलर वीडियो में बना दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो पाए। साथ ही साथ गाइस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर बार आपके ही रिक्वेस्ट के हिसाब से वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।